अपनी बेटियों के लिए लोग क्या हक की मांग करते हैं, लेकिन वही हक अगर बहुओं के मायके पक्ष से आया, अगर मान लो कि बहुओं के मायके वाले हम पे हक मांगने आ गए, तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इंटरफेयर कैसे किया, मायके वालों ने, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि मतलब बहुएं खराब हैं या बहुओं के घर वाले खराब हैं, बहुओं को ये शिक्षा दी गई है, और जबकि हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते हैं कि अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना, खड़े होना और अन्याय के खिलाफ बोलना, तुमको कोई तुमसे बदतमीजी से बात करे उसकी बात का जवाब देना वहां पे। लेकिन अगर बहू ने जवाब दे दिया है तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो कि जैसे हमारा अपना बेटा है, ठीक, जैसे दामाद हुआ, अभी दामाद वाली जब बात आ जाती है तो हम दामाद पे केस ठोक देंगे। अगर कोई बात हुई हमारी बेटी के साथ, हम दामाद पे केस ठोक देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारा ये अधिकार है। लेकिन फिर कोई हमारे बेटे पे भी तो केस ठोक सकता है, तब हमें ये लगेगा कि बताओ हमारे बेटे पे केस हो गया। तो हमेशा संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी होती है। हम तो सोचते हैं ना, तो हमको बहुत खराब ये चीज लगती है कि मतलब हमारे बेटे के साथ अगर किसी ने ऐसा किया, उस दिन हम क्या करेंगे। तब हम ये भी सोचते हैं फिर कि हम अपने दामादों के साथ इस तरह का बिहेव कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बेटों के साथ होगा तो हमें खराब लगेगा, फिर हम दामादों के साथ कैसे कर सकते हैं। बेटियों के ससुराल वालों पे क्या गुजरेगी जब हम दामाद के खिलाफ इस तरह के केस खड़े करेंगे। वही सिचुएशन होगी जो हम पे हमारे बेटों के खिलाफ कोई कर देगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। हम इस चीज का बहुत सोचते थे, किसी लड़की के मतलब कुछ भी ससुराल में कुछ ऐसा हुआ तो हमें हमेशा ये लगता था कि अब ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लड़की के साथ ये हुआ वो हुआ, मतलब कोई छोटी सी भी बात हुई है ससुराल में और अगर हमने सुना तो हमें ये लगता था कि हम जागरूक हैं, अगर हम यहाँ पे होते तो हम पता नहीं यहाँ पे क्या कर डालते। लेकिन जब अपने बच्चे हुए तो अब हमें ये लगता है कि अगर हमारे बेटे पे किसी दिन ये सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे। इसलिए अब हमको ये भी दिमाग आ गया कि बेटियों के ऊपर कभी इस तरह की सिचुएशन आई है तो दामादों पे चढ़ के नहीं जाना है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही मतलब अच्छे से, सेंसिटिव तरीके से रिश्ते को बचाते हुए हल निकालना है कि उधर की फैमिली पे कोई परेशानी ना आए, उधर उसके बच्चे पे कोई, उन लोगों के बच्चे पे कोई परेशानी ना आए और इनका मामला भी सुधर जाए। अब ये सोचते हैं क्योंकि अब बेटियां भी सामने हैं और बेटे भी सामने हैं, तो हम बेटी के पक्ष में आके किसी के बेटे का मतलब बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई हमारे लिए भी बर्बादी कर सकता है, हमारे बच्चों की बर्बादी कर सकता है। हमारे अगर बेटों पे कोई केस ठोक रहे अभी गलत तो हम तो बर्बाद हो गए। बताओ, जब हम बहुत भावुक इस चीज को लेके हो गए, एक दिन हमने जब सोचा जिस दिन कि अगर मान लो बहू ऐसी आ गई जिसने हमारे बेटे पे झूठा केस लगा दिया, किसी बात से नाराज होके उसने बेटे पे झूठा केस लगा दिया, हम क्या करेंगे। हमारा बच्चा जेल चला गया या उस पर इस तरह की परेशानी आई, हम क्या करेंगे। तब से हम ये भी सोचने लगे हैं कि कभी भी अपने दामादों पे झूठा केस नहीं लगाएंगे। ये सोच तब आई जब अपने बेटों के बारे में सोचा है। तो इसलिए हमेशा कोई भी किसी के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, न्याय अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये चीज है, जब ऐसी बातें आती है तो अपने आप सब आ जाता है दिमाग। हम तो अब अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचने लगे कि सिर्फ बेटियों के बारे में ही नहीं सोचना है, बेटों के बारे में भी सोचना है कि ये सिचुएशन हमारे बेटों पे भी आ सकती है। तो न्याय अपने आप हो जाता है। फिर हो गया यहाँ पे न्याय कि हम नहीं करेंगे किसी के साथ गलत, क्योंकि हमारे बेटों के साथ भी गलत हो सकता है। जब तक ये चीज नहीं सोचो तब तक नहीं होगा, तब तक लोग ऐसे ही दूसरों को झूठे केस लगाएंगे, उसको फंसाएंगे। उनकी बुद्धि वहीं रही अगर
वही प्रही बुद्धि की हम अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, इनको हम कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जब ये कहते हैं तब झूठे केस लगते हैं, सही है, और झूठे केसों में आदमी फंस जाता है। देख लो सुसाइड कैसे जाते हैं, लास्ट में बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है। फिर उन माँ बाप से पूछो। तो हमने तो जब ये अपने जब तब तुम लोगों के दूसरों के लड़कों के बारे में तब सोच पाए जब पहले हमने अपने लड़कों के बारे में सोचा। क्यों गलत ये चीज होनी चाहिए, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार दूसरे पक्ष के बारे में भी सोच लेना चाहिए। देखो